हेलो चैम्स, जैसा कि आप सबको ही पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है एंड अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो आज हम ये एक स्ट्रेटजी वीडियो लाए हैं जिससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है अपने एग्ज़ाम्स को एक अच्छी तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन में प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम नवंबर के एंड में हैं एंड हमारे पास 2 महीने लेफ्ट हैं, वो है दिसंबर और जनवरी, एंड फरवरी में तो हमारा एग्ज़ाम है ही। तो उस टाइम पे इतना हमें टाइम मिलेगा नहीं प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी जो भी हमें करना है अपनी क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो अभी ही करना पड़ेगा। सो एज वी नो दैट जो डेट शीट है वो 15 फरवरी से लेके 4 अप्रैल तक हमारे एग्ज़ाम्स चलेंगे। ओके, सो देयर आर 3 स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। सो उन तीनों स्ट्रीम्स के मैंने जो जो एग्ज़ाम्स हैं विद डेट लिखा है एंड कितना टाइम गैप है हर एग्ज़ाम्स के बीच में वो भी लिखा है, ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो सके कि हमें किस तरीके से किस एग्ज़ाम को अभी किस सब्जेक्ट को अभी इंपॉर्टेंस देना है और किस सब्जेक्ट को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला साइंस के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट सब्जेक्ट 21 फेब को है हमारा, दैट इज़ फिजिक्स। ठीक है, एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा हम थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड हमारा ज़्यादा होगा सॉल्विंग का पार्ट। ओके, सो इसको हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर है तो हम सभी जानते हैं कि हमें इसको देने पड़ेंगे 10 to 15 डेज। ओके, 15 डेज तो मिनिमम चाहिए। तो पहला पेपर है तो इसके लिए अभी हमें प्रिपेयर इतना अच्छे से करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री का एंड ये 27 फेब, उसके लिए है 5 डेज़ का गैप, इन दोनों के बीच में 5 डेज़ हैं, यानी केमिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ 5 डेज़ मिल रहे हैं। तो अभी जो फोकस करने वाला सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम साइंस स्ट्रीम में है तो केमिस्ट्री हमारे लिए अभी मेजर फोकस होना चाहिए हमारा, बिकॉज उसके लिए हमें सिर्फ 5 डेज़ मिलेंगे तो उस टाइम पे प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड है हमारा 8 मार्च को मैथ्स, उसके लिए हमें 8 डेज़ मिल रहे हैं। ठीक है, 8 डेज़ आर सफिशिएंट, बट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो मैथ्स को हम अभी से ही प्रिपेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 11 मार्च को इंग्लिश है, 2 डेज़ गैप है। देखिए इसके लिए भी बहुत कम गैप है एंड 9th और 10th का ही गैप है। और फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजी है 21 मार्च को, जिसके लिए 9 दिन का गैप है, तो इसके लिए सफिशिएंट गैप है। ठीक है, तो इसको हम अभी लीव कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम इसको रिवाइज कर लेंगे ईजिली। एंड 25 मार्च को बायोलॉजी है जो कि 3 दिन का है। तो इस गैप वाली वीडियो से पे पता चल रहा है कि हमें अभी किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो अभी हमें फोकस करना चाहिए एक तो हमारे को इंग्लिश पे, एक हमारे को बायो पे। ठीक है, एंड अगर हमारे पास टाइम है तो फिजिक्स को भी अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना। ठीक है, सो जहाँ तक रही बात साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम के लिए हमें जो हमारे गैप हैं उसको ध्यान रखते हुए अभी से ही अपनी स्ट्रेटजी उसकी तरीके से बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमर्स। ओके, सो कॉमर्स जो है हमारा 22 फेब से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेपर इज बिजनेस स्टडी। ठीक है, एंड सेकेंड पेपर इज मैथ्स on 8th March, third paper is English on 11th March, fourth is Economics on 19th March, and fifth is Accountancy on 26th, and sixth is IT on 29th March. ठीक है, जो IT जिसने ऑप्ट किया होगा IT का उसका ही पेपर होगा। ठीक है, सो देखा जाए तो पहला जो मैथ्स के लिए हमें 13 डेज मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 13 डेज का गैप है बिटवीन बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, कॉमर्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए फिर हमारे पास 2 ही दिन मिल रहे हैं, तो हमें अभी से ही इंग्लिश के ऊपर एक अच्छा खासा फोकस देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो बात रही अपने चैप्टर्स को, क्लास 12th की जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें जो भी राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग एंड डिफरेंट उसके ऊपर अच्छे से अभी से ही फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम बाद में जाके उसको रेडी करें, अभी से ही हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे को मिल रहे हैं 7 डेज, तो इकोनॉमिक्स पे फोकस अभी से ही होना चाहिए बिकॉज 7 डेज इज़ नॉट मोर। ठीक है, सो इस के थ्रू हमें ये पता चल गया कि कितना टाइम है इन सब्जेक्ट्स के बीच में, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, सो जैसे बिजनेस स्टडी है उसके लिए हमें को स्टार्टिंग से ही हमारा स्टार्टिंग वाला एग्जाम बिजनेस स्टडी है, तो हम स्टार्टिंग से इसको प्रिपेयर करेंगे। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं 11th फेब से भी, तो भी हमारे पास 12 दिन है, तो 12 दिन में हम बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है एक तो हमारे को इंग्लिश पे, बिकॉज यहाँ पे 2 ही दिन मिल रहे हैं उसको गैप जो है, और अभी फोकस है अगर जिसका IT है उस पर, और हम इकोनॉमिक्स पे। अकाउंटेंसी भी एक मॉडर्न सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी मैथ्स, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसको हमें रेगुलर प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले हैं, तो इसके लिए हमें एकदम एग्जैक्ट फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है।
फिर है आर्ट्स। सो आर्ट्स, हमारा आर्ट्स का जो पहला एग्ज़ाम है वो है ज्योग्राफी का, एंड दैट इज़ ऑन 24th of Feb, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश, देन पॉलिटिकल साइंस ऑन 22nd of March, देन सोशोलॉजी ऑन 27th March, देन 4th हिस्ट्री ऑन 1st April, देन 6th होम साइंस ऑन 3rd, एंड 6th साइकोलॉजी ऑन 4th। सो जिसने होम साइंस लिया होगा उसका होम साइंस होगा, ठीक है, ऑप्शनल में। अदरवाइज हिस्ट्री के बाद सीधा साइकोलॉजी, और कोई साइकोलॉजी भी नहीं लेता, तो मेजर सब्जेक्ट्स तो हमारे यही हैं, ठीक है। सो उनके बीच में जो गैप्स हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इंग्लिश के बीच में 11 डेज़ का गैप है, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के बीच में 13 डेज़ का गैप है, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी के हमें मिलेंगे 4 दिन, ठीक है, हिस्ट्री के लिए मिलेंगे 4 दिन, होम साइंस के लिए 1 दिन, और फिर साइकोलॉजी अगर देखा जाए इस एग्ज़ाम के बाद तो 1-20 दिन का गैप नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जिन सब्जेक्ट्स में गैप बहुत कम है उन सब्जेक्ट्स को हम अभी से रेडी करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें उसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा, तीनों स्ट्रीम्स के लिए ही जो हमारी प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिसके लिए कम गैप है, वो सब्जेक्ट अभी से प्रिपेयर करके रख लें, ओके। सो ओके, नेक्स्ट है टाइमलाइन। सो टाइमलाइन देखी जाए तो दिसंबर, जैन और फेब, हमारे पास 3 महीने हैं, ठीक है। एक्चुअली में दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज एंड फेब के फर्स्ट 10 डेज मानता हूँ, बिकॉज उसके बाद से हम जो सब्जेक्ट पहला होगा हमारा एग्ज़ाम उसके लिए प्रिपेयर करने लगेंगे। In case of commerce, in case of science, we will shift towards physics from 11th of Feb. In case of commerce, we will shift towards business study, and in case of arts, we will shift towards geography. जो भी जिसके हिसाब से जिनको प्रिपेयर करना है वो उस पर लग जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के लिए हम ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज करते हैं, बिकॉज हमारे को पहले पेपर के लिए ज़्यादा ही वो होता है, ठीक है, एंग्जाइटी होती है, इस वजह से हम पहला पेपर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम टोटल डेज को काउंट करें, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 72 डेज। आज अगर हम 1st of December से लें तो 72 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि दिसंबर अगर हमारे पास है तो 31 डेज है हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे प्रायोरिटाइज दो सब्जेक्ट्स नाउ विच हैज़ लेस टाइम गैप बिटवीन द 2 एग्जाम्स, ठीक है। जो एग्जाम्स के ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम गैप बहुत कम मिल रहा है, जैसे इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा कम है, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए अगर मैं बताऊं, और आर्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को अभी ही हमें प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, 30 डेज जो हमारे 30 डेज हैं इसमें हमें क्या करना है कि 10 डेज देने हैं ईच सब्जेक्ट को, ठीक है। अगर 1st of December से हमें 10th of December तक एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है 10 डेज में, ठीक है, एंड देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर सब्जेक्ट। सो अगर हम दिसंबर की ही बात करें और अगर हम 10 दिन दें एक सब्जेक्ट को, तो हम इसी दिसंबर में 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम गैप जो हमारा एग्जाम टाइम में इन सब्जेक्ट्स का कम होगा, इसीलिए हम इसको अभी ही प्रिपेयर करके रख लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं ना उसको उसके शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होगा ना, एग्जाम टाइम पे हम लॉन्ग नोट्स को रेफर नहीं कर सकते और कोई बुक को हम डायरेक्टली नहीं उठा सकते पढ़ने के लिए। हाँ, अगर बुक के अंदर आप हाईलाइटेड पार्ट आपने कर रखा है इंपॉर्टेंट, तो उस तरीके से आप जा सकते हैं, बट अदरवाइज आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, पूरे लॉन्ग नोट्स नहीं उठा सकते, बिकॉज उस टाइम पे टाइम नहीं होता। तो हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो बेसिकली हमें हेल्पफुल होगा एग्जाम टाइम में अगर हम शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। 4th है हमारा डेली 1 चैप्टर हमें करना ही है। मान लीजिए अगर हमने 1 दिसंबर को कोई सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, तो 1 दिसंबर पे पहले ही दिन हमें वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, एक चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए एक बुक है एंड उसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 दिन में हम ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एंड ईच डे हम वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके हमें बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए और उसके नोट्स रेडी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, एंड हम एक बार रेफर कर चुके होंगे लॉन्ग नोट्स को, तो हम शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेंगे। तो कंप्लीट करना है हमें होल सब्जेक्ट इन 10 डेज, ठीक है। और एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है, हमें 1 घंटा तो डेली देना है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। तो अगर आप इसको एग्जाम टाइम पे सोचेंगे करने की तो नहीं हो पाएगा, और अगर आप ये सोचेंगे मैं अभी ही करके बैठ जाऊँ तो एग्जाम टाइम तक क्या होगा, आप फॉर्मूलेज भूल जाएंगे कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसको डेली 1 आवर देंगे ना, आज से ही स्टार्ट कर दो, डेली 1 आवर देना, चाहे मैथ्स हो चाहे अकाउंटेंसी हो, ठीक है, दोनों को 1-1 घंटा दो अलॉन्ग विथ ये चैप्टर जो आप कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें अच्छा बेटर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में है 31 डेज, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या होगा, प्रैक्टिकल्स
स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में, ठीक है। डिफरेंट जो भी स्कूल्स हैं अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करा देंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचेगा, बिकॉज हमें प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रिपेयर करनी होंगी और उसके साथ हमें वहाँ पे जाकर प्रैक्टिकल देना भी होगा, वाइवा जो होगा, तो लेस टाइम बचेगा हमारे पास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट प्रैक्टिकल फाइल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे ट्राई करना है कि अपना टाइम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बचाना है अपना और प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो प्रैक्टिकल्स है उनके बीच में जो टाइम है हमें उसके अंदर एफिशिएंटली अपना जो टाइम है उसको एग्जाम में लगा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने दिसंबर में ही 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 सब्जेक्ट हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हम वो साथ साथ यहाँ पे रिवाइज करेंगे जनवरी में, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट जो हमारा सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था उसको भी हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, बिकॉज 31 डेज बहुत होते हैं, ठीक है। 31 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट करना या 3 सब्जेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बिकॉज वो सब्जेक्ट हम टाइम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पे भी करेंगे, बिकॉज उसमें गैप ज़्यादा मिला हुआ है, ओके। सो हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना प्रिपेयर करने में लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ, और रिवाइज करना है प्रीवियस सब्जेक्ट्स को, जैसे कि मैंने बोला जो दिसंबर में हमने किए, ठीक है। और हमको फेमिलियराइज होना है अपने PYQs के साथ और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस के साथ। अभी बैठ के सॉल्व मत करना, अगर आपको नहीं लगेगा कि अभी टाइम नहीं है इतना, तो आप फेमिलियराइज होइए, क्वेश्चन को बाबा पढ़िए, अपने नोट्स को बाबा पढ़िए, ठीक है। आपको रिवाइज इस तरीके से करना है कि आपको पता हो क्या करना है। अगर PYQs अगर आप देख रहे हैं तो PYQs से इसको आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी कि हमें ये पढ़ना है, और उसी के थ्रू आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड सैम्पल पेपर के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है करने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो हाथ से लिखने की बजाय आप उसके नोट्स प्रिपेयर करके अपना रख लीजिए। एक जो अच्छा जो प्रिपेयर करके रखते हैं ना नोट्स, जो हर जगह काम आएंगे, उस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे आप इन्हीं नोट्स के थ्रू अपना आंसर राइटिंग करिएगा। जब पेपर के 2 या 3 दिन बचेंगे तो अपने खुद सैम्पल पेपर लगाइएगा उस टाइम पे जब पेपर होता है, ठीक है। सो गिव 1 hour डेली टू योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अभी भी आपको 1 घंटा रोज देना ही है, लाइक मैथ्स, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये कॉमर्स और साइंस के लिए है। और अगर कोई आर्ट्स का है तो आर्ट्स को कोई भी अपना एक सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे पोल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो। हिस्ट्री अगर देना है तो आप हिस्ट्री दे सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट्स के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से 1 घंटा रोज, ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूँ, गिव 1 hour डेली टू हिस्ट्री, ओके, फॉर रिवीजन ऑफ फैक्ट्स, ओके। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, ठीक है। एंड अब हम आ गए फेब में हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, स्टार्टिंग के 10 दिन ही हम दे पाएंगे अगर कोई और सब्जेक्ट है, और उसके बाद 11th डे से हम जो फर्स्ट एग्ज़ाम है हमारा बोर्ड का, उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट 10 डेज में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना 3rd टाइम रिवीजन कर सकते हैं। पहला रिवीजन हमने किया दिसंबर में, सेकंड हमने किया जैन में, एंड 3rd रिवीजन हम करेंगे फेब में। ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स जो अभी तक हम 2 महीने में करते आए हैं, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट से करेंगे उसका रिवीजन। ऑल्सो हमें फोकस करना है एग्जाम पे ऑन 15th फुल टाइम, 11th के बाद हमें फुल टाइम फोकस करना है, जो हमारा 15th से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, एंड चाहे वो साइंस हो, किसी का भी स्ट्रीम का जो एक पेपर है वो 15th से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप फोकस कर सकते हैं और अच्छे से उस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन है। और हमें वही करना है, PYQs पे फोकस करना है और सैम्पल पेपर्स पे फोकस करना है, ठीक है। हमें उसको अपने लिए अपने से फैमिलियराइज कराना है, ठीक है। और डेली 1 hour देना है अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ना आखिरी में जाके नेगलेक्ट हो जाएंगे और इतना टाइम बचेगा नहीं कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एंड चाहे फैक्चुअल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत फैक्ट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको अभी ही कर सकते हैं कंप्लीट। अगर हम स्ट्रेटजी बात करें 2 एग्जाम्स के बीच में, यानी अब एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब एग्जाम में क्या करना है हमें, ठीक है। एग्जाम यानी एक एग्जाम हो गया, अब दूसरा एग्जाम आने वाला है, उसके बीच में क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है ऑल द PYQs, ठीक है, सैम्पल पेपर्स विच यू हैव डन टिल नाउ, जो अभी तक हम फेमिलियराइज हो रहे थे उन सैम्पल पेपर्स के साथ, अब हमें उनको बैठ के लिखना है, ठीक है। और उस टाइम पे लिखना है जिस टाइम पे, जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम, मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है हमारा 9 AM, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके 2 या 3 दिन पहले से सुबह 9 बजे बैठ जाएंगे अपने घर पे या अपने ट्यूशन में या जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, 9 बजे से एक पेपर उठा लेंगे और पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उतने ही टाइम लिमिट में, जितने में टाइम लिमिट में आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पीरियड पे, ताकि
जब एग्ज़ाम में आप जाएँ तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करे। तो ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है आपको अपने आप को एग्ज़ाम से फेमिलराइज कराने में। ठीक है, सो हम उस टाइम पे एक्चुअल में रियल एग्जाम सिचुएशन समझ के अपने आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, और उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द पेपर इन मॉर्निंग, जैसे मैंने बोला, मैचिंग विद द टाइमिंग्स ऑफ रियल एग्जाम। ठीक है, रिवाइज थॉरो योर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर टिल नाउ। इस टाइम पे तो हमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हमने बना चुके हैं उसको अच्छे से थॉरली रिवाइज करते रहना। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हाँ, PYQ से हमें ये पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, वो चीज़ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, तो वो चीज़ आप करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें लेके आप बैठ गए हैं और रिवाइज कर रहे हैं, नहीं। जो PYQs हैं उससे आपको पता चल जाएगा ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो भी बनाएंगे। तो PYQs हैं इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और जो भी PYQs हैं इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और डोंट गो फॉर द लॉन्ग नोट्स और कंप्लीट बुक ड्यूरिंग दैट टाइम। कोई भी डायरेक्ट बुक उठा के स्टार्ट करने की उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी करना है आपको लॉन्ग नोट्स को रेफर करना है, तो अभी ही टाइम है, अभी ही लॉन्ग नोट्स को रेफर करके उससे शॉर्ट नोट्स अपने क्रिएट करिए। ठीक है, और अपने PYQs अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, एंड मैं आखिरी में यही चीज़ कहूँगा कि डोंट पैनिक नाउ। अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस चिल। ठीक है, यू हैव 72 डेज, आपके पास 72 डेज हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, और टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्चुअल क्वालिटी नहीं है तो यूट्यूब की हेल्प लीजिए, वहाँ पे वीडियोस देखिए। ठीक है, और फॉर कंसेप्चुअल क्वालिटी, जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़े ही दिन में हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th के लिए। सो आप प्लीज़ वहाँ से भी देख सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो एट द लास्ट आई विल से दैट यू कैन डू इट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो हो जाएगा, डरना मत। बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, और बस फोकस करना है हमें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।